हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। राइट इन्फो टेलीविजन पर आप सभी का स्वागत है। स्टेट कोटा काउंसलिंग के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है और ये जो अपडेट है ये ओडिशा नीट यूजी एमबीबीएस पीडीएस काउंसलिंग के रिगार्डिंग है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट odisha.com। इस वेबसाइट पर जब आप आएंगे एंड क्लिक करेंगे एमबीबीएस पीडीएस पर, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। आपको ध्यान देना है 11 से 12 जनवरी के बीच में जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उन पर। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 11 जनवरी का ये नोटिस फॉर नीट यूजी 2021। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेट और यहाँ पर क्या बताया गया है, नोटिस फॉर नीट यूजी 2021 क्वालिफाइड स्टेट कैंडिडेट्स रिगार्डिंग काउंसलिंग एंड एडमिशन टू एमबीबीएस पीटीएस कोर्सेज। तो यहाँ पर फाइनली कहना ये है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं आज यानी कि 12 जनवरी 2022 से। और इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसके लिए वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि ओडिशा के डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं यानी कि वहाँ के मूल निवासी हैं। ठीक है, किस वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना होगा, देखिए अप्लाई करने का जो लिंक है ये आपको ये जो दो वेबसाइट आप देख पा रहे हो इनमें से किसी भी एक वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। OJEE.NIC.in, दूसरी है odisha.com। इन दोनों वेबसाइट को आप विजिट करते रहेगा। इन दोनों में से किसी पर भी आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा या फिर आपको इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होगी इन दोनों वेबसाइट पर मिलती रहेगी। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दूसरा नोटिफिकेशन ये टेनेटिव शेड्यूल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन टू एमबीबीएस पीडीएस कोर्सेज। आप यहाँ पर देख पाएंगे एक्टिविटी, इधर देख पाएंगे डेट, रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, फी डिपॉजिट, अपलोडिंग और डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन। देखिए रजिस्ट्रेशन करने का और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको फिल करने का, फीस जमा करने का, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। ठीक है, जो डेट है वो है 12 जनवरी 2022 यानी कि आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। आज से आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे, फीस पे कर पाएंगे और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाएंगे। कब से, 12 नून यानी कि दोपहर 12 बजे से। ठीक है, लेकिन 12 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है बट अभी तक अप्लाई करने का लिंक नहीं आया है। लेकिन रात तक आपको इसी वेबसाइट पर या फिर जो दूसरी वेबसाइट है ये कौन सी OJEE.NIC.in, इन पर आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, लास्ट डेट है 18 जनवरी 2022 11:59 PM, मतलब रात 11:59 तक आप ये जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं इस डेट तक। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होंगे उनका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो कब जारी किया जाएगा, 24 जनवरी 2022 को 5 PM यानी कि शाम 5 बजे तक। ठीक है, तो ये डेट आप देख लीजिए। इसके अलावा जो अदर चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा OJEE.NIC.in या फिर odisha.com। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नोटिस फॉर कैंडिडेट्स रजिस्टरिंग फॉर एमबीबीएस पीडीएस काउंसलिंग अंडर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। ठीक है, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको इस पर क्लिक करके जो नोटिस है इसको पढ़ लेना है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये गाइडलाइंस या फिर इंस्ट्रक्शंस फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 5 पेजेस हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं अप्लाई कर सकता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंट्रोडक्शन, द स्टेट कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2021 will be eligible for registration for admission to MBBS PDS courses for the academic session 2021-22। वे कैंडिडेट्स जो कि नीट यूजी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुके हैं और ओडिशा स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर पाएंगे या फिर हम कह सकते हैं वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे एमबीबीएस पीडीएस कोर्सेज के लिए एडमिशन के लिए। ठीक है, और ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस होने वाला है वो स्टेट कोटा की जो 85% सीट्स हैं उनके लिए है। ओडिशा के जो गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस हैं एंड वहाँ के जो प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन होगा। इसके अलावा देखिए जो ओडिशा की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जो डीम्ड कॉलेजेस हैं उनका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो कंडक्ट कराएगा DGHS यानी कि MCC कंडक्ट कराएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अदर चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कम से कम आपकी जो एज है 17 ईयर्स यानी 17 वर्ष होनी चाहिए। किस डेट तक, इस डेट तक। आप यहाँ पर देख पा रहे हो पॉइंट नंबर 2, द कैंडिडेट्स मस्ट बी परमानेंट नेटिव्स ऑफ ओडिशा और चिल्ड्रेन ऑफ ऑल इंडिया सिविल सर्विस ऑफिसर्स सर्विंग इन स्टेट ऑफ ओडिशा कैडर। देखिए इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। अदर स्टेट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस लाइन को पढ़ लेते हैं तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। क्या मतलब है, देखिए जो ओडिशा के डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं यानी कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं, ठीक है, जो स्थायी रूप से वहाँ पर रह रहे हैं
वो अप्लाई कर पाएंगे MBBS BDS काउंसलिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं जो कि ओडिशा कैडर में अपनी सेवा दे रहे हैं यानी कि वहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, उनके जो चिल्ड्रन हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इसके लिए अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ओडिशा का डोमिसाइल कैंडिडेट यानी कि ओडिशा का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है। आई होप ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, तो आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये दो वेबसाइट, ये रही वेबसाइट OJEE.nic.in और दूसरी odisha.com। ये जो वेबसाइट है इनको आप विजिट करते रहिएगा, लेटेस्ट अपडेट आपको इसके रिगार्डिंग मिलता रहेगा। जैसे ही अप्लाई करने का लिंक आएगा इन वेबसाइट्स पर आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यही है आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी वेबसाइट की तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे OJEE.nic.in। MBBS BDS काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो अपडेट है इस वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, इसलिए आपको इस वेबसाइट को भी विजिट करते रहना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अगर आप स्टेट कोटा काउंसलिंग या फिर नीट यूजी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट रहेगा वो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर आपको ज़रूर क्लिक करना है जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप हर एक वीडियो देख पाएँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।